में वो रमा, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। कितना महान जिसने संसार है बनाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अब तक यह गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिरकी बना के कैसी तरकीब से बना यह है बताया। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। बहुत बहुत आइए धन्यवाद। मुनि जी आमंत्रित करिए आचार्य प्रभामित्री को। ओम ओम सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणाञ्च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण ब्रवीमि। ओम इत्येतत् वह परमात्मा जिसका सारे वेदों ने बखान किया हुआ है, तमाम तप आदि जिसका वर्णन करते हैं, ब्रह्मचर्य जिसके द्वारा पाला जाता है, ऐसे उस परमात्मा को जो हमारे और आप सबके हृदय में विराजमान है, सादर नमस्ते। और हमारे बीच में चूंकि सम्मानीय आचार्य श्री प्रभामित्री जी पहुंच चुके हैं, कई दिनों से लगातार हम उनकी प्रवचनों को रसास्वादन कर रहे हैं। आज पुनः उनका हृदय से आभार करते हुए मैं आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप आए और आज के विषय को हम लोगों के बीच में रखें। हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभामित्री जी, अभी मैंने माता दयानंद दया जी का, अदिति बिटिया का और आवृत्ति बहन जी का जो भजन सुना हुआ है, उससे भी हम लोगों को लाभ मिला है। आइए सम्मानीय आचार्य जी, स्वागत है। जी जी, आइए हम सब मिलकर के परम पिता परमात्मा, हम सबका जीवन का दाता, रक्षक, पालक, उस विराट प्रभु का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे सब मिलकर के। ओ अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय
आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सादर अभिवादन सभी महानुभावों का नमन करता हूं। आप सब सभा में उपस्थित महानुभाव, सम्मान और आदर के योग्य हमारे तपस्वी कर्मयोगी मान्यवर श्री पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी किया। तो कल 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष सुना तो हम आत्मा से युक्त हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, परमात्मा सदृश्य अनुभव करते हैं। परमात्मा नहीं होते, परमात्मा के जैसा। 16 कलाओं से युक्त पुरुष, क्योंकि वो जीवन मुक्त थे। 14 कला कहेंगे, कुछ 16 कलाओं से युक्त। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, परमात्मा के उन कलाओं को जानकर, उनकी विधाओं को जानकर आत्मसात कर लेता है। तो अब इस संसार को समझते हुए हमें इस भवसागर को पार करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? तो संसार को समझना पड़ेगा। तो संसार को कैसे समझें? तो 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक होते हैं जो केवल भौतिक सुख साधनों के लिए ही अपने जीवन को चलाता है, इष्टापूर्ति यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, उसको प्रेम मार्गी कहते हैं। और दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या आदि का अभ्यास करते हुए वह आत्म स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, उसे श्रेय मार्गी कहते हैं। ये 2 प्रकार के समुदाय इस धरातल पर है। अब परमात्मा ने इन दोनों को आपस में समन्वय करने की बात कहा। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में एक आहुति उत्तर दिशा में देते हैं, एक आहुति दक्षिण दिशा में देते हैं। उत्तर दिशा में देते हैं तो कहते हैं अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्ना ममा। दक्षिण दिशा में जब आहुति देते हैं तो कहते हैं सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न ममा। अब ये सोम और अग्नि, इन दोनों का आपस में संबंध है। उपनिषदकार ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, क्योंकि परमात्मा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में
दो सत्ताओं का आपस में मेल है, प्राण और रई, सूर्य और चंद्र, अग्नि और जल, दिन और रात, पूर्णिमा और अमावस्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और कहें तो निश्चित रूप से पुरुष और स्त्री, प्लस और माइनस, अंग्रेजी में कह दीजिए, आत्मा ने प्रकट किया। अब इन दोनों के आपस में संयोग से ये संसार चल पड़ा। रई और प्राण, अग्नि और जल। स्वामी दयानंद जी यजुर्वेद भाष्य करते हुए इस बात को कहा, जो अग्नि विद्या, जल विद्या और वायु विद्या को जानता है वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली हो जाता है। जल, अग्नि और वायु के संयोग से, विशेषकर जल और अग्नि विद्या निश्चित रूप से हमारे ऐश्वर्य को ऐश्वर्यशाली बनाता है। तो जल और अग्नि, सूर्य और चंद्र, इन दोनों का आपस में बिल्कुल समान। तो दो आहुति दोनों तरफ देते हैं, अग्नयः सोमाय स्वाहा, तो बीच में दो आहुति, प्रजापते स्वाहा, और एक आहुति क्या है, बोलिए, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदन्नम। ये दो आहुति, बीच में इंद्र इति ऐश्वर्यः, प्रजा इति संतति। तो जब रई और प्राण, स्त्री और पुरुष, सूर्य और चंद्र, अग्नि और जल, रात और दिन, पूर्णिमा और अमावस्या, ये जब जोड़े आपस में मिलते हैं तो दो सत्ताएं, एक प्रजा और एक ऐश्वर्य, ये हमें प्राप्त होता है। यज्ञ सृष्टि विज्ञान का प्रतीक है, तो हम यज्ञ करते हैं। तो उपनिषदकार ने कहा कि दो मार्ग संसार में प्रसिद्ध है, एक देवयान और एक पितृयान मार्ग। तो देवयान मार्ग को कौन जाता है, तो जो संसार में इष्टापूर्ति यज्ञ में लगा हुआ है, धर्मशाला बनवाता है, वेद विद्यालय बनवाता है, गुरुकुल आदि खुलवाता है, बड़े बड़े यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, करवाता है, राष्ट्र समाज की समृद्धि के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। इसको कहते हैं इष्टापूर्ति यज्ञ। इस कार्य को करने से पितृयान मार्ग को हम प्राप्त होते हैं, स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्याभ्यास आदि को करता हुआ अपने जीवन को चलाता है, वो देवयान मार्ग का पथिक बन जाता है। तो पितृयान मार्ग से हमें लौटना होता है, देवयान मार्ग से लौटना नहीं होता है। देवयान मार्ग जो हम चले गए तो अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य जहां पर हमें जाना है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक वहां रहना है, तब संसार में आना है। इतने लंबे काल को हम कहते हैं अलंकार में कि अब लौटना नहीं है। लेकिन पितृयान मार्ग को जाने वाला जो वह दिव्य महान आत्मा है, वह वापस लौटता है। जो मार्ग भटक गया है, जो अपने लक्ष्य को छोड़ करके
जब हम कोई दूसरे रास्ता पकड़ते हैं तो वहां जब कुछ दूर जाकर के फिर स्मृति आती है, अरे मुझे तो उधर जाना था, फिर वापस हम लौट करके फिर हमें उस मार्ग को पकड़ना पड़ता है। इसलिए पितृयान मार्ग उसको कहते हैं जो वापस लौटना होता है, जो जन्म मरण के चक्र में फंसते रहना पड़ता है, ये पितृयान मार्ग। जब सूर्य उत्तरायण होता है उसे देवयान मार्ग कहते हैं, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो उसे पितृयान मार्ग कहते हैं। 6 मास उत्तरायण और 6 मास दक्षिणायन सूर्य रहता है। अभी उत्तरायण चल रहा है, 14 जनवरी के बाद से ही, ऐसे कुछ लोग कहते हैं 25 दिसंबर के बाद से ही हो जाता उत्तरायण। तो उत्तरायण ये चल पड़ा। तो आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह जब वानों की सैया पर लेटे हुए थे तो उनसे पूछा गया कि आप शरीर क्यों नहीं छोड़ रहे? तो कहा सूर्य जब तक उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं वानों की सैया पर लेटा रहूं, सूर्य उत्तरायण हो जाए तो हम अपने शरीर को छोड़ेंगे। देखिए, यह एक शिक्षाप्रद घटना है। इसमें हमें प्रेरणा दिया जा रहा है कि हम उत्तरायण देवयान मार्ग को वर्ण करें, जिससे हमारा आत्मा श्रेयपथगामी हो, मोक्ष मार्गी हो। तो क्या आप विचार करके देखिए कि जिस व्यक्ति की आत्मा दक्षिणायन काल में शरीर छोड़ता है, क्या उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है? महर्षि दयानंद सरस्वती की आत्मा कार्तिक की अमावस्या दीपावली के दिन उन्होंने शरीर को त्याग किया। तो क्या आप विचार करके देखें, उस समय तो दक्षिणायन सूर्य होता है, स्वामी दयानंद की आत्मा श्रेय पथगामी नहीं हुए क्या? मोक्ष मार्गी नहीं हुए होंगे? ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन इसमें विज्ञान समझिए। ये भौगोलिक परिस्थिति एक प्रतीक है। ये ब्रह्मांड में जो 6 महीने उत्तरायण 6 महीने दक्षिणायन होता है, ये भौगोलिक परिस्थिति है। लेकिन ये पिंड में भी उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बनती है। इस रहस्य को आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन तप, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, वेद आदि के प्रति श्रद्धा, सत्य निष्ठा और विद्या का अभ्यास करता रहता है, वह मानव के जीवन में सदा उत्तरायण ही रहता है, वो दक्षिणायन में नहीं जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सकामता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर सांसारिक ऐश्वर्य की अभिलाषा होती है, पुत्र पौत्र आदि की अभिलाषा को करता है, ऐसे व्यक्ति वह अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के अंदर दक्षिणायन मार्ग को वर्ण कर रखा है, हमेशा दक्षिणायन में ही जीता है। उनके लिए उत्तरायण कभी होता ही नहीं। ये एक रहस्य की बात है। तो ये पिंड में आप यदि हमेशा उत्तरायण भाव से जीते हैं, त्याग भाव से जीते हैं, निष्काम भाव से जीते हैं, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा भाव से जीते हैं, तो आप हमेशा उत्तरायण में जी रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि दक्षिणायन और उत्तरायण, दक्षिणायन पितृयान मार्ग है, उत्तरायण देवयान मार्ग है। उत्तरायण से लौटना नहीं पड़ेगा, दक्षिणायन से हमें बार बार लौटना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। तो अब जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो पितृयान मार्ग का चयन नहीं करेगा। इस पर बड़ा ही एक सुंदर आख्यान है, एक उदाहरण है। उदाहरण है छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आया। एक बहुत बड़े राजा जिनका नाम था जानश्रुति। जानश्रुति नामक राजा
बहुत यज्ञ आदि कर्म में निपुण था। यज्ञ आदि कर्म हमेशा करके धर्मशाला बनवाया, लोगों का हमेशा ऋषि लंगर कहते हैं भंडारे चलाता था, धर्मशाला में अन्न क्षेत्र चलाता था, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कुआं बावरी आदि खुदवाना, वो राजा जो जानश्रुति थे बड़े कार्य उनके पिता परदादा, दादा के भी परदादा, 4 से 5 पीढ़ी जिनके पास हो, कहते ऐसे जो कभी दुख नहीं देखा है, जो स्वर्ग में जीता है, स्वर्गवासी है, ऐसे महाराजा जानश्रुति थे। उनके धर्मशाला में एक दिन 4-5 हंस आकर के विराजमान हुआ। हंस, हंस कहते हैं जो परमहंस, जैसे परमहंस रामकृष्ण जी को भी लोगों ने परमहंस कहा। परमहंस शब्द का भी प्राय होता है, महर्षि दयानंद को भी परमहंस कह सकते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध और पानी मिलाकर के, ऐसा सुना गया है, परीक्षण मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसा जानते हैं कि दूध और पानी यदि हंस को दिया जाए तो वो दूध हंस पी लेता, पानी छोड़ देता है। इसका अभिप्राय है कि सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देने वाले को हंस कहते हैं, और उसमें जो सत्य में सदा निष्ठ है उसे परमहंस कहते, जो सत्य को ही ग्रहण करता, असत्य को ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे संत जो सत्यवादी, सत्यनिष्ठ धर्मात्मा 3-4 की संख्या में उस धर्मशाला में ठहरे और आपस में बात करने लग गए। आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने, एक महात्मा ने कहा, देखो भाई, राजा जानश्रुति से पंगा मत लेना, मुख ना लगना, नहीं तो कहीं शाप दे देगा तो जल के भस्म हो जाओगे। बड़े प्रतापी, बड़े याज्ञिक हैं, इष्टापूर्ति आदि यज्ञ बड़े बड़े करते हैं, धर्मात्मा है। तो दूसरे साधु ने कहा, भाई क्या तुम साधारण व्यक्ति की बात करते हो, ये रैक्व ऋषि से कोई बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो रैक्व ऋषि है। तो इस बात को कई साधुओं ने भी पुष्टि कर दी कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्मात्मा, जो सारे पुण्य कर्मों का अधिष्ठाता, वो रैक्व ऋषि। और रैक्व ऋषि के बारे में जब ऐसा सुना, और ये आपसी बातचीत राजा जानश्रुति ने दूसरे कमरे से सुन लिया, गुप्तचर के माध्यम से उनको पता चल गया। अब अपने मंत्री को राजा जानश्रुति ने कहा कि ढूंढो कि वो रैक्व ऋषि कहाँ है, रैक्व मुनि कहाँ रहते। अब रैक्व मुनि के खोज में वो निकल पड़ा। अब वो निकल पड़ा तो बहुत इधर उधर ढूंढा, बड़े बड़े महलों में ढूंढा, कई राज्य देश आदि की यात्रा की, कहीं नहीं मिले। राजा जानश्रुति से मंत्री आके कहता है, हे महाराज, वो रैक्व मुनि तो मिले ही नहीं। तो फिर वह राजा ने कहा, देखो, मुनि और ऋषि होते जंगलों में, आश्रमों में, महलों में नहीं होते, शहरों में नहीं होते। तुम कहीं आश्रमों में जाकर के कहीं जंगलों में ढूंढो। तो मंत्री फिर निकले। तो कुछ दूर जब निकले, कहीं निर्जन जगह पर एक बैलगाड़ी के नीचे दाद को खुजलाता हुआ, दाढ़ी को खुजलाता हुआ एक फकीर मिला, एक संत, एक साधु मिला। उनसे जाकर के उन्होंने पूछा, क्या आप रैक्व मुनि हैं? कहा कि हाँ जी, मैं रैक्व हूं। अच्छा, तो आपको ही हमारे राजा साहब ढूंढ रहे हैं। तो राजा को जाकर के मंत्री ने सूचना दी कि एक बैलगाड़ी के छाया में बैठ करके रैक्व मुनि दाढ़ी खुजला रहे हैं, अपने दांत खुजला रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो राजा जानश्रुति ने अपने साथ 600 गौएं,
हीरे का हार और खच्चर का रथ लेकर के जान श्रुति के सेवा में उपस्थित, रैक्य मुनि के सेवा में उपस्थित हो गए। कहा कि हे महात्मन, आप हमें वो विद्या बताएं जो कि सभी पुण्य कर्म, संसार में जो भी पुण्य कर्म करता है वो सब आपके ही साथ जुड़ जाता है। आप वो कौन सी विद्या जानते हैं, वो विद्या मुझे बता दें। तो रैक्य मुनि मना कर देते, अबे जा यहाँ से, तू अभी पात्र नहीं है, अभी उस विद्या को लेने वाला तो नहीं है। फिर वापस आ गए। दूसरी बार जान श्रुति ने 1 सहस्त्र गौएं और हीरे के हार और खच्चर से जुते हुए रथ और अपनी पुत्री को लेकर के रैक्य ऋषि के सानिध्य में उपस्थित हो गए। फिर देखा जान श्रुति बड़ी श्रद्धा है, उन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी पुत्री को भी साथ में लेकर कहा कि हे महात्मन, आप इसे स्वीकार करें, मेरी पुत्री को भी आप ग्रहण करें। मैं आपसे उस संवर्ग विद्या को जानना चाहता हूं जिससे संसार का समस्त पुण्य कर्म आपके साथ जुड़ जाता है। इस समर्पण को देख करके बिना कुछ लिए रैक्य ऋषि ने संवर्ग विद्या का उपदेश राजा जानश्रुति को किया था कि संसार में वही व्यक्ति कृत्य होता है। कृत का मतलब होता है जो धन्य धन्य हो गया। जैसे आज के प्रसंग में कोई जुआ खेलता है तो ताश खेलता है, जुआ नहीं कहेंगे, ताश कह लीजिए। तो इक्का जिसके पास आ गया तो बादशाह, गुलाम, बेगम सब उसी के अंदर में आ जाता है। ऐसा मैं ताश खेलना नहीं जानता, लेकिन ऐसा उपनिषद में संकेत है। तो उसी प्रकार से कहा, कृत का मतलब होता है मूल, जिसमें सब आ जाता है, जिसमें सब लय हो जाता है, सब समाहित हो जाता है। ये संवर्ग विद्या है। तो निश्चित रूप से राजा जानश्रुति को रैक्य मुनि ने उपदेश किया कि हे राजन, ये संसार में 2 विभाग है, एक ब्रह्मांड है और एक पिंड है। तो ब्रह्मांड जो है उसमें वायु मुख्य कृत हेड है। वायु में ही अग्नि लय हो जाती है, वायु में ही सूर्य लय हो जाता है, वायु में ही जल लय हो जाता है, वायु में ही चंद्रमा का लय होता है। इसलिए वायु ही वो मुख्य संवर्ग है, वायु ही वो प्रधान है। ब्रह्मांड की बात किया उन्होंने कि इस वायु विद्या को जानो, वायु ही प्रमुख है, क्योंकि इस ब्रह्मांड जो संचालित हो रहा है वायु के ऊपर टिका हुआ है। फिर कहा पिंड में, उन्होंने समझाया कि पिंड में जो प्राण है, पिंड में प्राण, प्राण के साथ ही आंख, कान, मन और वाणी, ये 4 को पकड़िए। आंख और कान, वाणी और मन, ये चारों का लय प्राण में होता है। कहा कि हे राजन, तो जो प्राण विद्या को जानता है वो कृत होता है, जो वायु विद्या को जानता है वो कृत होता है। वही व्यक्ति इस संसार में अपने को कृतार्थ कर पाता है। इस प्रकार से उन्होंने एक कहानी सुनाया। एक व्यक्ति बहुत बड़ा यज्ञ किया। महाराजा जानश्रुति को महर्षि रैक्य ने एक उदाहरण सुनाया। एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और ऋतुकों को भोजन करा रहे थे। ऋतुकों को भोजन कराते समय एक ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए आ गया। वहां तो भिक्षा देने से मना कर दिया, भिक्षा नहीं दिया उसको। तो वह ब्रह्मचारी कहने लगा कि हे राजन, आप मुझे भिक्षा नहीं दे रहे, निश्चित रूप से आप उस आतिथ्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिस पर आपका जीवन टिका हुआ है। कहा कि ये जो सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल जिसमें समाहित हो जाता है वो है वायु, जिसमें वाणी, मन, आंख और कान, श्रोत्र इंद्रिया ये समाहित हो जाता है वो है प्राण।
तो प्राण की रक्षा करनी चाहिए। आपसे मैंने भिक्षा मांगा प्राण की रक्षा के लिए, इसलिए आपने मुझे भिक्षा नहीं दी, आपने प्राण की रक्षा नहीं की, प्राण का अनादर किया, आपको कभी इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, कभी आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए प्राण की रक्षा के लिए ही सब कार्य करना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मैंने भिक्षा मांगा और मुझे आपको देना चाहिए। इस रहस्य को राजा सुनकर के उस ब्रह्मचारी को भिक्षा दिया। इसलिए कहा है, जब कोई भिक्षा मांगने आपके दरवाजे पर आ जाए तो निश्चित रूप से ये समझिए वो अपने लिए भिक्षा नहीं मांग रहा, अपनी प्राण की रक्षा के लिए वो भिक्षा मांग रहा है। और प्राण में ही ये मन, वाणी, श्रोत्र और चक्षु लय होता है, मुख्य प्राण है। इसलिए ये अन्न तो प्राण के लिए होता है। निश्चित रूप से हमें अन्न का दान प्राण की रक्षा के लिए करनी चाहिए। और प्राण की रक्षा हम यदि कोई दूसरे व्यक्ति का करते हैं तो उसमें मेरा भी प्राण सन्निहित है। इसलिए हमेशा उदार भाव से हमें प्राण की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सुसज्जित होगा। हमें निश्चित रूप से प्राण की रक्षा पर सदा तत्पर रहना चाहिए। अब आइए, वह रैक्य मुनि ने जो उत्तर दिया कि ये वायु और प्राण यही दो विद्या है, जो जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है, वह कृत हो जाता है। अब ये प्राण विद्या को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्राण विद्या को जानने के लिए निश्चित रूप से आपको श्रेय मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। श्रेय मार्ग क्या है? श्रेय मार्ग कहते हैं जो हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, जो मोक्ष की तरफ ले जाता है। उससे संबंधित मैंने 3 बातों को प्रति आपका ध्यान आकृष्ट किया, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। तो इस कार्य को करता हुआ साथ में स्वाध्याय, विद्याभ्यास, जो व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा करता है, हम कभी भी, आप ये जान लीजिए कि कभी भी आप जी रहे हैं तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए जी रहे हैं। अपनी प्राण की रक्षा हमेशा करें। इसमें 3 प्रकार की साधना सन्निहित है। एक शारीरिक साधना, एक मानसिक साधना और एक आत्मिक साधना। इसको समझ लीजिए, शरीर की साधना कैसे की जाए। तो आयुर्वेद में आया है हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। जो व्यक्ति हितकारी भोजन करता है, हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 धातुएं हैं और तीनों में से कोई न कोई प्रबल बढ़ा हुआ होता है। तो जो धातु, जो पदार्थ बढ़ा हुआ है हमारे अंदर, जो देव, उसको समन करने के लिए हमें उससे विरुद्ध आहार करना। यदि कफ बढ़ा हुआ है तो कफ कारक भोजन ना लें, वायु बढ़ा हुआ है तो वायु कारक भोजन ना लें, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त कारक अन्न ग्रहण ना करें। तो शारीरिक साधना के लिए आपको तप करना चाहिए, जीवा पर नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन हम तपस्वी नहीं होते, हमारे सामने जो कुछ आता है उसे हम खाए चले जाते हैं, बस जीवा के स्वाद के लिए हम खाते हैं। तो निश्चित रूप से जिन्होंने तपस्वी नहीं धारण किया, जो तपस्वी नहीं हुआ, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, अपने प्रकृति को नहीं जाना, वह व्यक्ति कभी उस संवर्ग विद्या को नहीं जान सकता, प्राण विद्या को नहीं जान सकता, ब्रह्म को नहीं जान सकता। तो आरंभ होता है शरीर से, तप से। इस जिह्वा पर नियंत्रण करना सीखिए, इस इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखिए। ये सारे देव हैं। आप कभी मीठा छोड़ के देख लीजिए, हमें 1 मास तक मीठा नहीं खाना है, 1 महीने तक हमें नमक नहीं खाना है, 1 महीने तक हमें मौन रहना है, या 1 सप्ताह मौन रख के देखें, 1 दिन मौन रख के देखें, कभी हम फल पे रहेंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने शरीर को तपाता है, हित भूख, मित भूख और ऋत भूख, हितकारी भोजन, ऋतु अनुकूल भोजन, और जो हमारा मित्र हो। भोजन ही हमारा मित्र है और भोजन ही हमारा शत्रु है। यदि हम भोजन का अतिक्रमण करते हैं तो वो हमारा शत्रु बन जाता है।
और उसके सीमा में हम रहते हैं, उसे सम्मान करते हैं, मात्रा में लेते हैं, तो हमारा मित्र बन जाता है। तो इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ व्यक्ति जो तपस्वी वर्ग विद्या को जानता है। फिर कहा कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य है मानसिक साधना। जो व्यक्ति मानसिक साधना करता है, मन पर नियंत्रण करता है, समन करता है, दमन करता है, फिर कहा कि उसके लिए क्या करना चाहिए? तो स्वाध्याय, सेवा और सत्संग। मानसिक, यदि आपको तपस्या करनी है, मानसिक साधना करनी है, तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ते रहना पड़ेगा, वेदों को पढ़ते रहना पड़ेगा, और गुरुमुख से पढ़े या स्वयं पढ़े, सत्संग सुने। तो स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, कभी भी बुरे लोगों की संगति ना करें। सत्संग का अभिप्राय यहाँ पर केवल प्रवचन सुनना नहीं, इसको भी सत्संग कहते हैं, लेकिन सत्संग का सीधा अर्थ होता है सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति, श्रेष्ठ पुरुषों से दोस्ती, मित्रता। जब मैं बालक था तो मेरी माँ कहती थी, बेटा अपने से बड़ों के साथ बैठा करो, जो बहुत बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उसके साथ बैठा करो, उसके साथ दोस्ती करो। वो माँ का उपदेश आज मुझे यहां ला करके खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से संगति, सत्संग हमारे जीवन को उत्थान कर देता है। यदि एक धूल, यदि वह पानी की संगति करता है, वो कीचड़ बन जाता है, उसके ऊपर लोग पैर रख करके चलता है, पैर तले रौंदे जाता है। और वही धूल यदि वायु की संगति करता है, तो वो आकाश में उड़ता है। निश्चित रूप से सत्संगति, तो स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। मानसिक साधना करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए व्यक्ति को सेवा भावी होना चाहिए। जो सेवा नहीं करना जानता, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मुझे ड्यूटी दी जाती थी, सारे ब्रह्मचारियों को ड्यूटी लगता था, किन्हीं को संविधा काटने का, यज्ञ की तैयारी करने का, भोजन बनाने का, सफाई करने का। तो जो कार्य निश्चित होता था मेरे लिए, उसे विधिवत जब मैं उसको यथावत पूर्ण करता था, मुझे बहुत मन में प्रसन्नता होती थी। मैंने अपने सारे कार्यों को विधिवत कर लिया। ये मानसिक साधना सेवा से प्राप्त होता है। तो मानसिक शांति के लिए जैसे आप गुरुद्वारा में चले जाइए, वहां से कहीं से भी अच्छी विद्या हमें लेनी चाहिए। अच्छे से धनाढ़ लोग भी आपको जूते में पॉलिश करते हुए मिल जाएंगे। आप सेवा हमें वहां से सीखनी चाहिए। हम आर्यों को पता नहीं क्या हो गया, सेवा करना हम चाहते ही नहीं, और मन से हम पवित्र होना चाहते हैं, मन से प्रसन्न होना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह शास्त्र में वर्णन है कि मानसिक साधना अर्थात ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण करने वाला वही हो सकता है जो स्वाध्याय करेगा, सत्संग करेगा और सेवा करेगा। ये तीन बातों को आप पकड़ के रखिए, तभी आप ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म का तीन अर्थ होता है, उसको भी समझ लीजिए आप। ब्रह्म का एक अर्थ होता है ईश्वर, और ब्रह्म का दूसरा अर्थ होता है वीर्य, बल, शुक्र, और ब्रह्म का तीसरा अर्थ होता है वेद, ज्ञान। इन तीनों में जो विचरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हो सकता है। अभी जो चर्चा हमने की, उत्तरायण और दक्षिणायन, रात और दिन, सूर्य और चंद्र, स्त्री और पुरुष, तो वहां पर एक संकेत आया कि जो व्यस्त जीवन में पत्नी के साथ भी रीति क्रिया रात्रि में वो करता है, ऋतुगामी है, और रीति क्रिया दिन में नहीं करता, रात्रि में करता है, वो ब्रह्मचारी ही कहलाता है। और जो दिन में करता है रीति क्रिया को, वह उसके प्राण सूख जाते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है, निर्बल हो जाते हैं। वहां पर उपनिषद में संकेत है इस बात का। तो निश्चित रूप से ब्रह्मचारी वो है जो गृहस्थ में रहता हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा कि जो गृहस्थ में रहता हुआ संतानोत्पत्ति के लिए अपने शरीर को, शक्ति को व्यय करता है, तो वह ब्रह्मचारी ही कहलाता है।
तो ब्रह्मचारी का मतलब यहाँ पर ब्रह्म का ध्यान, वेद का अध्ययन और बल वीर्य को संयम पूर्वक सुरक्षा प्रदान करना, ये 3 कार्य व्यक्ति कहीं भी किसी आश्रम में है वो व्यक्ति करता है, वो ब्रह्मचारी है, वो मानसिक साधना कर रहा है, निश्चित रूप से उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। फिर आगे आइए आत्मिक साधना के लिए क्या करें। आत्मिक साधना के लिए ऋषि ने स्पष्ट इस पर चिंतन आया है कि ध्यान, ज्ञान, अटल विश्वास, परमात्मा पर एक अटूट श्रद्धा, विश्वास और ध्यान और विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। ध्यान ऐसे कैसे ना करें, ध्यान को सीख करके करना पड़ता है। कई लोग हमें कहते हैं कि आज सिक्किम के जो गवर्नर थे वो रिटायर हो गए, तो वो आए तो कहने लगे, आचार्य जी, आज फोन आया कि आचार्य जी मुझे अब अगले जीवन में ऐसा माता पिता मिले जो मुझे बचपन से गुरुकुल भेज दे, वेद विद्या को मैं पढ़ पाऊं, तो मुझे अब वो मार्ग बताइए। हमने कहा निश्चित रूप से एक ही मार्ग है, ध्यान, साधना, स्वाध्याय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो कहा ठीक है, मैं आपके पास आता हूं और मुझे आप थोड़ा हमें बताएं और कहाँ जाना है, किन महात्माओं से मिलना है, वहां जाकर के अब इसी कार्य को करना है। ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जब घर गृहस्थी से निवृत्त हो जाए तो उनको अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में, साधना और स्वाध्याय में लगाना चाहिए। जैसे हमारे मुनि जी, वानप्रस्थी जी, पुरुषोत्तम मुनि जी बैठे हैं, प्रेरणा के स्रोत है हम सबका। इन्होंने अपने जीवन को साधना और स्वाध्याय में, कर्म योग में लगा दिया। ठीक उसी प्रकार से हम सबको भी अपने दायित्व को पूर्ण करके और इस साधना स्वाध्याय में लग जानी चाहिए। तो ध्यान, ज्ञान, तो ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान कैसे करें, तो इसमें ध्यान का ओम का त्रिमात्रिक जप होता है। पहले एक मात्रिक जप, 2 मात्रिक जप और त्रिमात्रिक जप। उपनिषदकार कहता है, प्रश्नोपनिषद में इस विषय का प्रश्न आया कि जो व्यक्ति ओम का एक मात्रा का ध्यान करता है, अर्थात वह संसार में ऐश्वर्यशाली हो जाए। एक मात्रा का ध्यान है कि वह व्यक्ति ज्ञान को एकत्रित करता है, ऋग्वेद का साधना करता है, ऋग्वेद का ज्ञान को प्राप्त करता है, मन को एकाग्र करके, शिक्षा ग्रहण करके, विद्या आदि अध्ययन करके ज्ञान विज्ञान को वो प्राप्त, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक मात्रिक जप करता है। थोड़ा सा मन को एकाग्र किया और विद्या अध्ययन, वो भी एक साधना है। जो जप करता है, जो व्यक्ति विद्याध्ययन भी करता है और साथ में वो व्यक्ति कर्म में परिणत होता है, जीवन में चरितार्थ करता है, वो साधना करता है, ये 2 मात्रिक जप। 2 मात्रिक जप का मतलब होता है कि हमने जो पढ़ा उसको जीवन में उतारा, कर्म में लाया। तो ये 2 मात्रिक जप का मतलब ये होगा कि उसे शारीरिक सुख भी मिलेगा और मानसिक सुख भी मिलेगा। जो व्यक्ति सर्वात्मना 24 घंटे अपने जीवन को ब्रह्म के साथ समर्पित करके रखा है, जिन्होंने हमेशा ब्रह्म को स्मृति में रखा है, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए वो त्रिमात्रिक जप में है और वो मुक्ति का मार्ग खोल लेता है। स्वामी सतपति जी हमारे बीच नहीं है। वो कहा करते थे, अपनी एक घटना सुनाते थे, मैं हमेशा ईश्वर को स्मरण में रखता हूं। एक दिन की घटना है, वो कहने लगे कि मैं अपने बेड से, खाट पर से उठकर और बाथरूम तक जाने के क्रम में मुझे स्मृति है कि मैं प्रभु को भुला रहा। ये मेरे लिए बड़ा ही विकट समय था। मैं स्मृति में सोचा कि इतना देर तक मुझे प्रभु स्मरण नहीं था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली कि हर पल, हर क्षण व्यक्ति जब उस प्रभु को ही याद रखता है और कुछ याद नहीं रहता है, वो और भी कार्य अच्छे ढंग से चलता रहता है, लेकिन प्रभु को याद रखने वाला व्यक्ति भौतिक कार्य भी अच्छे ढंग से संपादित करता है, उसमें भी वो कुशाग्र होता है।
तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को त्रिमात्रिक जप कहते हैं, जो हमेशा ईश्वर का अवलंबन में जीता है, हमेशा ईश्वर के ध्यान में जीता है, हमेशा परमात्मा को याद रखता है। ये त्रिमात्रिक जप, त्रिमात्रिक जप करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो अपने इस प्राण की रक्षा करना, प्राण हमारा कैसे सुरक्षित रहे। जब हम अधिक भोजन खा लेते हैं, अधिक हम काम की सेवन कर लेते हैं, क्रोध का सेवन कर लेते हैं, लोभ का सेवन कर लेते हैं, ये प्राण हमारा संकट में पड़ जाता है। और प्राण जब संकट में पड़ जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अधोगति की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये जीवन में हमें दुख और सुख, इसलिए प्राण हमारा धर्म है कि प्राण कैसे सुरक्षित रहे। तो प्राण की सुरक्षा के लिए कई उदाहरण आते हैं। एक और उदाहरण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूं। प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत ने मांडुक्योपनिषद में आया है। मांडुक्योपनिषद में ये बातें आई है कि व्यक्ति अपनी इस जीवन की रक्षा, प्राण की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। एक बहुत अच्छे जो ऋषि थे, वो ऋषि अपनी पत्नी के साथ, आटकी के साथ, वह भूख से परेशान थे। अकाल पड़ गया कुरुक्षेत्र में, तो कुरु देश के वासी थे। तो वह एक ऐसे गांव में चले गए जहां हाथीवानों का गांव था, वहां जाकर के बस गए। और एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी आटकी से कहा कि देखो, भूख से अब चला नहीं जा रहा, ये प्राणों की रक्षा कैसे करें। तो वो एक हाथीवान हाथी के साथ बैठ करके सड़ा गला उड़द खा रहा था। उड़द, उन्होंने उड़द को मांगा कि मुझे भिक्षा में आप उड़द प्रदान करो। तो उस हाथीवान ने कहा कि हे महात्मन, मेरे पास इतना ही उड़द है, आगे और कुछ शेष में इसको खा रहा हूं, ये जूठा है। कहा कोई बात नहीं, उसी में से थोड़ा दे दो, मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं। उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा अपनी पत्नी के लिए भी मांग लिया। तो वो हाथीवान ने कहा कि महात्मन, ये जल भी तो आप पी लो। तो कहा कि नहीं, जल नहीं पीऊंगा। जल क्यों नहीं पियोगे? कहा कि जल जूठा है। वाह महात्मन, आपने सड़े हुए उड़द मांग लिया खाने के लिए, वो जूठा नहीं था, पानी जूठा है। तो वह ऋषि कहता है कि हे हाथीवान, आप ये ठीक कह रहे हो, ये उड़द मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा प्राण संकट में। जल तो अन्यत्र मिल जाएगा, बहुत सारे तालाब, नदी, और वहां मैं पानी पी लूंगा, इसलिए मैं जूठा जल नहीं पीऊंगा। और इस अन्न के बिना मेरा प्राण नहीं बचेगा, इसलिए मैंने इस अन्न को ग्रहण किया। इसलिए ये आपद धर्म है, और आपद धर्म की रक्षा के लिए, मैं अपने प्राण की रक्षा के लिए मैंने आपद धर्म का प्रयोग किया, और जिसका विकल्प मेरे पास है, इसलिए मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा, जूठा। वो इतना कह करके वापस आ गए, और पत्नी को वो सरा गला उड़द ला करके दिया। उसकी पत्नी कहीं से भोजन वो प्राप्त कर चुकी थी, तो उड़द को वो अपने पास रखी। अब दूसरे दिन हुआ, तो आगे अब क्या किया जाए। ऐसा सुना हूं, एक राजा बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया है, और मैं उस यज्ञ में जाना चाहता हूं, जो कि जिससे कि मुझे वो ऋत्विक अवश्य रूप से वर्ण करेंगे, और कुछ धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि हम अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं। हे देवी, कुछ खाने का पदार्थ आपके पास हो तो आप मुझे वो प्रदान करें। तो उनकी पत्नी ने कही, आटकी, कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, ये आपने कल जो ये दिया था, यही उपलब्ध है, वो दे देती है। वो सरा गला उड़द खा करके वह महात्मन ऋषि वो चल पड़ता है, और जाकर के उस राजा के पास जाकर के बैठता है जहां पर यज्ञ हो रहा था। तो 3 जो ऋत्विक पहले वर्ण कर चुके थे, तो 3 ऋत्विक जब वो वर्ण कर चुके
थे उस जो करता है, जिसको हम ब्रह्मा भी कह सकते हैं, प्रस्तोता के पास जाकर कहा कि हे प्रस्तोता, यदि प्रस्तोत गान आप बिना प्रस्तोत के देवता को जाने करोगे तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, अर्थात तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। प्रस्तोत का आप देवता को अब जानते हो क्या? वो चुप हो गए। फिर उद्गाता के पास गया, उद्गाता से कहा हे उद्गाता, यदि आप उद्गान के देवों को आप बिना जाने गान करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। वो भी पीछे हट गया। फिर प्रतिहर्ता के पास जाकर के कहा, हे प्रतिहर्ता, यदि आप प्रतिहार का गान यदि करते हो और उसके देवता को नहीं जानते हो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। वो भी पीछे हट गया। अब राजा को पता चला कि ये कौन व्यक्ति है जो मेरे तीनों ऋत्विक को क्या कान में कहा और अपने यज्ञ कराने से मना कर रहा है। तो बाद में पता चला कि ये वही महात्मन है जो सब में सिद्ध है, यह यज्ञ में सिद्धस्त है। तो उसे जाकर के राजा ने कहा कि मैं आपको बहुत ढूंढवाया, बहुत आपका प्रयास किया आपको ढूंढूं, लेकिन आप मिले नहीं, इसलिए मैंने इनको ऋत्विक रूप में वर्ण किया। आप मेरा पुरोहित बने, मेरा यज्ञ आप कराएं, आप यदि देवता को जानते हैं तो वह ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं इन ऋत्विकों का अपमान करने नहीं आया हूं। ये ऋत्विक मेरे निर्देशन में यज्ञ कराएंगे, जितनी दक्षिणा आप इनको देंगे उतनी ही दक्षिणा आप मुझे देंगे, लेकिन मैं यहां उपस्थित रहूंगा, यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं यज्ञ कराऊंगा। और राजा ने स्वीकार किया और वह ऋषि यज्ञ कराया, उनके निर्देशन में यज्ञ हुआ और सबको बराबर दक्षिणा दी गई। तो अंत में प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता ने यह प्रश्न किया ऋषि से। ये कहते हैं कि हे ऋषि, आप ये बताएं कि प्रतिहार का देव कौन है? उद्गाता के जो ऋत्विक उद्गाता के देव कौन है, देव कौन है? तो एक एक करके उन्होंने उत्तर दिया। हे ऋत्विको, देखो, प्रस्तोत का गान करने वाला जो देव है वो प्राण है। जो प्राण विद्या को नहीं जानता वो प्रस्तोत मतलब होता है आरंभ करने वाला। तो प्राण ही उसका आरंभक है। सृष्टि का आरंभ प्राण ही करता है, इस जीवन का आरंभ प्राण ही करता है, प्रस्तोता कहलाएगा। और प्रस्तोता प्राण विद्या को नहीं जानता है। देव का अर्थ होता है विषय। वेद में देव शब्द आता है, देवता है, सूर्य है। आकाश में प्राण का केंद्र सूर्य है और पिंड में प्राण का केंद्र, शरीर में जो हमारा जीवन का केंद्र प्राण है। तो हमारे शरीर में जो प्राण काम करता है वही आकाश सूर्य का, वो भी आदित्य देव है, उद्गाता का। प्रतिहर्ता का देव कौन है? का प्रतिहार, जो संसार में जितने भी चराचर जगत हैं, जो अन्न पर टिका हुआ है, अन्न ही प्रतिहर्ता है, अन्न ही प्रतिहर्ता है। अन्न को जाने, अन्न के सूर्य और अन्न को हम समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है, निश्चित रूप से वह उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता बनता है और अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ पाता है। तो आपत धर्म में प्राण की रक्षा के लिए आप अपने जीवन को सुरक्षा करने के लिए कभी कभी धर्म को भी छोड़ना पड़ता है। यह आप ना समझें कि आज मैं मांसाहारी के पास कैसे खाऊंगा। मैं जब फ्लाइट में यात्रा करता हूं तो कभी कभी मुझे बगल में मांस खाता हुआ व्यक्ति बैठा रहता है। तो मांस खा रहा है, मैं बगल में बैठा हूं और बगल में मैं
जो कुछ शाकाहारी चीज है या जो अपने पास है उसको मैं खाता हूँ। मैं ये कहूंगा कि मैं उस मलेच्छ के पास मैं कैसे खाऊंगा। तो अपनी प्राण की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए हम वहां आपद धर्म का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से जहां व्यवस्थाएं अच्छी है, सब उपलब्ध है, वहां अपने नियम का हमें व्रत पालन करना चाहिए। और जहां देखें कि उपलब्ध ही नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आपद धर्म का पालन करते हुए प्राण की रक्षा करनी चाहिए। और प्राण हमारा यदि सुरक्षित रहता है, तभी हम आगे ब्रह्मलोक को जा सकते हैं। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस का भी एक यही अभिप्राय है, अपने प्राणों की रक्षा करें। प्राण के बिना हम अपनी आयु को लंबा नहीं कर सकते। तो मैंने और आत्मिक तप, शारीरिक तप के लिए हितभुक, ऋतभुक और मितभुक, ये 3 बातों को समझना चाहिए। मानसिक तप के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वाध्याय, सत्संग, सेवा करनी चाहिए। और आत्मिक तप के लिए श्रद्धा, सत्य को धारण करने के लिए ध्यान, ज्ञान और अटल विश्वास, परमात्मा पर अगाध श्रद्धा हो, विश्वास हो कि प्रभु है, मोक्ष होता है, ये निश्चित है, वेद झूठा नहीं है, उस पर विश्वास। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का पालन, ध्यान साधना अपने जीवन में लाना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इन 3 कार्यों को करता हुआ जो व्यक्ति अपने जीवन को आगे ले जाता है, वही व्यक्ति इस संसार को पार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो हमें देवयान मार्ग का वर्णन करना चाहिए, पितृयान मार्ग का वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि हम बुद्धिमान हैं तो, नहीं तो हम पितृयान मार्ग में तो कर्म तो कर ही रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो देवयान मार्ग को चयन करता है। त्रिमात्रिक जप के बारे में एक संकेत आ रहा था, प्रश्न आ रहा था, इसको फिर से और स्पष्ट करें। एक मात्रिक जप है जो ज्ञान की उपासना करता है। 2 मात्रिक जप उसे कहते हैं जो ज्ञान और व्यक्ति साधना को करता है, अष्टांग योग पर चलता है, सामवेद की उपासना करता है, जो ज्ञानी भी है, कर्म करने वाला पुरुषार्थी भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भी भगवान कृष्ण कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता है, और कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समः, ऐ संसार के लोगों कर्म करते हुए 100 साल तक जियो। तो निश्चित रूप से वो 2 मात्रिक जप करता है, जो ऋग्वेद ज्ञान को भी प्राप्त करता है और कर्म भी करता है। जिस क्षेत्र में जहां पर वो नियोजित है, उस कर्म को नहीं छोड़ता है। यदि गृहस्थ में है तो वो गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए अपनी साधना स्वाध्याय को नहीं छोड़ता है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थ का निर्वाह हुए व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ता है। जहां पर हमारा दायित्व तो लिया है हमने, उस कर्म को करना। तो ज्ञान के साथ कर्म आप कर रहे हैं, 2 मात्रिक जप कर रहे हैं। और ज्ञान और कर्म के साथ यदि आपने उपासना पर बल दे दिया है, 2 घंटे 3 घंटे सुबह करते हैं, कम से कम 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करते हैं, आप अष्टांग योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, सामवेद को भी धारण कर लिया है, आप त्रिमात्रिक जप कर रहे हैं, और उस व्यक्ति का मार्ग, श्रेय मार्ग खुल जाता है। इसलिए हमें त्रिमात्रिक जप का अनुयायी बनना चाहिए, ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए, कर्मशील भी होना चाहिए, और परमात्मा की भक्ति के लिए सारी शक्ति, सारा समर्पण की भाव होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब श्रेय मार्गी बने, देवयान मार्ग का पथिक बने, यही प्रार्थना और निवेदन के साथ आज के विषय को समापन कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हाँ, बहुत बहुत आभार सम्मानी आचार्य प्रभामित जी का। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में अवध बिहारी शर्मा जी तिवारी जुड़े हुए हैं कचौदा कला से। आप आए 2 शब्द कहें। अवध बिहारी तिवारी जी, पूरे बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हैं। अवध बिहारी तिवारी जी। जी, व्यस्तता के कारण अभी बीच में नहीं जुड़ पाए, और आज का बहुत ही अच्छा प्रवचन लगा, बहुत ही सारे गर्भर्थ मतलब बातें हम लोग को जीवन में अनुकरणीय है। यदि इनको अपना लिया तो जीवन बिल्कुल सफल होना निश्चित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आयोजन के लिए भाई साहब।
जैसे कली काल में आप जैसे महापुरुष रहे, जिससे ऐसा धर्म लाभ मिलते रहा है, ऐसी हमारी इच्छा है। बिल्कुल, और आप लोग जुड़े रहेंगे तो देखो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और कल भी आप लोग आचार्य प्रभामित जी को उपनिषद के बारे में गूढ़ रहस्यों को सुनेंगे, ठीक है ना। पर लगातार प्रयास कर, मनुस्मृति पे भी 3 दिन आचार्य योगेश जी को ला रहे हैं, मनुस्मृति के विषय में सुनवाएंगे आप लोग। आइए जयपाल सिंह बुद्धिला जी। जयपाल सिंह जी आइए। जी बिल्कुल। जयपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी, जयपाल जी, की आवाज आ रही तुम्हें? वो बोल लो जयपाल जी, आइए जयपाल हाँ जी। जी, सभी को बोलिए। सादर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी के मुख से जो भी उन्होंने बातें बताई, और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। और मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि मोबाइल, इसलिए मैंने आपसे लिंक मांगा था। और आज मैं जुड़ा तो बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अच्छा कार्यक्रम है, भगवान इसी प्रकार से बनाए रखे और हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे और सभी का भविष्य उज्जवल होने, मैं यही कामना करता हूँ। डॉक्टर जगदीश जी धन्यवाद। प्रसाद पारासर जी, जगदीश प्रसाद पारासर जी, जगदीश पारासर जी। भाई आज थोड़े शिक्षक लगता जी है आपके राष्ट्रीय मानसिक आत्मिक के बारे में कई गुण ओम जी, कोई प्रश्न है? किसी का कोई आज प्रश्न? शंकाओं का समाधान हो गया, कोई अच्छा शंका जी। शेष नहीं। व्यासचंदन शास्त्री जी, व्यासचंदन शास्त्री जी, व्यासचंदन जी, तुमन तो अपना मोबाइल दो हमें। व्यासचंदन शास्त्री जी, व्यासचंदन जी, व्यासचंदन शास्त्री जी, मेरी आवाज आ रही है? अपना मोबाइल दो जी। मुनि जी, आ रही, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, अच्छा। व्यासचंदन शास्त्री जी नहीं आ पा रहे, मुनि जी आप आ जाइए। हाँ, आ गए हैं, व्यासचंदन शास्त्री जी आ गए। स्वागत है। बुला दीजिए शास्त्री जी को। मणि व्यासनंदन जी कहाँ गए रे? म्यूट हो गया है। देखो देखो आप आ जाइए मुनि जी। मुनि जी आप आ जाइए, उनका मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, आज का विषय हमारे बीच में आचार्य प्रभामित्र जी ने रखा हुआ है।
लगातार उपनिषदों का ही विषय आप रख रहे हैं और ऐसे महान विद्वान हमारे बीच में जब पहुंच जाते हैं तो वो गूढ़ रहस्यों को बड़ी सरलता से हमारे बीच में उपस्थित कर देते हैं, रख देते हैं। और एक मैं ऋग्वेद का मंत्र पढ़ रहा था आज का, तो उसमें 2 माता पिता कहे गए हैं। महर्षि दयानंद जी ने उसका बात वो किया है बात, वो कहते हैं कि जिसके 2 माता और 2 पिता होते हैं तो वह द्विज पुत्र कहलाने लग जाता है। ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजात्या, इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको द्विज कहा गया है, जिसका दूसरा जन्म विद्याध्ययन रूपी आचार कुल में बैठ करके। वहां कहते हैं कि एक तो माता और पिता हमारे होते हैं जन्मदाता, जो हमें को जन्म तो देते हैं, लेकिन शिक्षा उनके पास बालकाल की रहती है। कि बाद में दूसरा विद्यादाता जो आचार पिता माता पिता होते हैं, एक आचार और एक विद्या, भी माता पिता कहा गया है। और जो आचार कुल में पहुंच करके विद्या देने वाले के पास पहुंच जाता है तो वो आचार उसका पिता और विद्या उसकी माता हो जाती है, तो वो द्विज हो जाता है। और जो इससे वंचित रह जाता है वो इन तीनों से अलग रह जाता है। उसी को कहा गया है कि वो अपने तीनों वर्णों की कह लें या अपने भाइयों की, 3 अपने से बड़े भाइयों की कह लें, सेवा कार्य में ही अपना जीवन यापन कर सकता है। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे हमारे आचार्य प्रभामित्र जी से आचार पिता और विद्या रूपी जो हमें उपनिषदों की कथा से या महर्षि जी के योग के आधार पर जो चर्चा होती रही, इसके आधार से हमको विद्या प्रदान करते हैं। बड़े गूढ़ रहस्यों को खोल करके हमारे बीच में प्रश्न भी नहीं करना पड़ता है उसमें। जिस शब्द को आप व्याख्यान रूप में रख देते हैं उसका वहीं पर निदान भी कर देते हैं। तो मैं साधुवाद करता हूँ ऐसे हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी और हमारे अभी पारा सर जी या विद्य प्रकाश जी तो अभी नहीं आए हैं, सम्मानीय व्यासनंदन जी, ऐसे श्रोत्रबंद भी कह लो और विद्वान भी कह लो इनको। मैं तो समझता हूँ कि विद्वान ही हैं सभी, और जो विद्वान नहीं है वो भी विद्वान हो गए हैं अब 2 साल। भाभी अवध तिवारी जी, आज भाभी को सुनेंगे कैसा लगता है उनको। महिला सशक्तिकरण की ओर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा, तो आइए अवध बिहारी तिवारी जी, भाभी जी आई खोल लीजिए जी। हाँ बोलिए 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 भाभी जी। बहुत अच्छा लगा मैं, हाँ बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी जी जी। तो इनको डेली कहिए भाई साहब ज्ञान मिला हमें। तो भाई साहब को डेली कहा करे आपको जोड़ो हमारे लिए कार्यक्रम से। जी हाँ, वो क्या है अभी थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे जाने आने की वजह से। रोज जुड़ेंगे अब हम। हाँ तो वो नहीं जोड़ पाते तो आप खोल करके जुड़ जाया करें भाई। हमारे जो विद्वान लोग आते हैं उनको ये लगने लग जाता है कि हम लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको फिर बंद कर दें कार्यक्रम को। नहीं नहीं, हम रोज जुड़ेंगे अब। नहीं, अगर आप लोग कहें कि अब मन भर गया है आपका तो फिर हम इसको बंद करने की उसमें है सर। नहीं, मन कभी नहीं भरेगा। तो ये है कि बहुत अच्छा लगा हमें तो सुनकर। आज पूरे भोजन करते में पूरा सुना हम लोगों ने। हाँ भाई देखो, आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिदिन किसी कार्यक्रम को चलाना है, और स्वास्थ्य भी जो है 1-2 दिन थोड़ी सी हरारत की हो रही है। सुबह पेपर में 3-3 घंटे ड्यूटी लग रही है और बराबर में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो थोड़ी सी थकान थी। तो हमने तो जो है फिर लैपटॉप खोल करके मोबाइल पे जुड़े रहे और मोबाइल से सुनते रहे आचार्य जी को किस प्रकार से ब्रह्मचारी का वर्णन आप कर रहे थे गृहस्थ जीवन में रहते हुए। बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। चलिए आराधना जी, बहुत अच्छा लगा। आराधना जी आप भी आ जाइए। आराधना जी, महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं। ईश्वर देवी जी आप भी बोलिए 2 शब्द। नमस्ते 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 जी। नमस्ते। ये मत कहो बंद करेंगे, बंद नहीं करो, हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है। हम लगभग रोज ही सुनते हैं, किसी दिन कोई विशेष परिस्थिति हो। आप तो सुन रही हो, लेकिन हाँ लोग जी। रुचि नहीं ले रहे ना अब। लोगों का मन भर गया है अब।
अरे ज्ञान से तो कभी भरते नहीं है, ऐसा ज्ञान है ये तो जितना अमृत है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। हमारे तो राम भट्ट जी से पूछ ले रहे हैं, सम्मानित राम भट्ट जी आइए जी, आदेश करें क्या करें हम? राम भट्ट जी आशीर्वाद हाँ जी। जी बोलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को चलाते रहेंगे, समापन करें अब। कोई विद्वान बोलने वाला हो तो ठीक है, नहीं मेरे जैसा कैसे बोलेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्यक्रम अपना प्रतिदिन चल रहा है अब इसको समाप्त कर दें, अब आगे न चलाया जाए। ऐसे विद्वान है व्यास नंदन शास्त्री, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। आइए आइए व्यास नंदन शास्त्री जी आइए। ओम ओम जी जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर बोलूं? 18 हो गए हैं, 25 मिनट तक, 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट, बहुत धन्यवाद। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत पूर्व से चल रहे आर्यों के महाकुंभ के सम्मानीय संचालक वर्ग रत्न मित्र लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य प्रभामित्र शास्त्री जी, हमारे माननीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, माननीय श्री माता कमला हंस जी और ईश्वर देवी जी, अनिल नरूला साहब, सभी सम्मानित अतिथि वृंद, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित पुरोधागण, विद्वद्गण, मातृशक्ति एवं देवियों। आज का विषय उपनिषद पर आधारित रहा है और उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग माना जाता है। वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता भाग को वेद माना जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद के पूर्व मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम की प्रधानता हो गई थी। मंत्र और ब्राह्मण को वेद माना जाता था, जिसको आपस्तंभ स्रोत सूत्र के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। लेकिन महर्षि दयानंद ने अद्भुत खोज की इस प्रसंग में और उन्होंने केवल मंत्र भाग जो ईश्वरीय वाणी है उसी को वेद माना और विषय की दृष्टि से 4 उसके भाग हो गए हैं: ऋक, यजु, साम और अथर्व। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के आख्यान के ग्रंथ हैं। वे ही हमारे इतिहास, कल्प गाथा, नारा संसी के रूप में विख्यात हुए हैं। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी है जो अभी पाया जाता है। उसके अलावे यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद के 5 ब्राह्मण ग्रंथ अभी पाए जा रहे हैं, जिसमें पंचविंश, षड्विंश, तांड्य महाब्राह्मण, साम ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण, ये 5 सामवेदीय ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ गोपत उपलब्ध है। ये ब्राह्मण ग्रंथ ही महर्षि दयानंद कहते हैं वेदों के व्याख्यान है, वेद नहीं है। ऋषियों ने वेद के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि वेद में या जो यज्ञ की व्यवस्था है उसमें शतपथ ब्राह्मण इसकी विस्तार की चर्चा करते हुए यज्ञ में मौनाहुति का प्रसंग दिखाया है। तो मौनाहुति के प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में ये कथा आती है कि मन और वाणी में विवाद हो गया और विवाद होने के बाद कौन बड़े होंगे। वाणी कहते मैं बड़ी हूं, मन कहता मैं बड़ा हूं।
आखिर इसका फैसला कौन करे। तो आख्यान समझाने के लिए यहाँ पर आया है कि मन और वाणी दोनों प्रजापति के पास पहुंचे और प्रजापति ने कहा कि अपनी अपनी बात कहें। तो वाणी सबसे पहले उद्यत हो गई और वाणी कहती है कि मैं सबसे इसलिए बड़ी अपने को मानती हूं क्योंकि वेदों के मंत्रों का पाठ और यज्ञ में लगातार पाठ मैं ही करती हूँ। सारियों को भी वाणी के द्वारा ही होता है और वेद के मंत्र तो आपकी वाणी है वो बोलती रहती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। मन ने कहा कि आप अपना कारण बताएं, अपने को आप क्यों बड़ा समझते। मन ने कहा कि यह सत्य है कि वाणी बोलती है लेकिन बैखरी वाणी बोलती है। तीन वाणी जो अंतर गुहा की है, परापश्यंती में परापश्यंती और मध्यमा, ये तीन वाणी अंतर गुहा की वाणी है जिस पर मन काम करता है। और ये तीनों वाणियों के साथ यदि मन नहीं रहे तो बैखरी क्या बोल देगी कहना मुश्किल है। हम सभी जानते हैं व्यवहार जगत में कि अगर आपका मन कहीं बाहर विचरण कर रहा होता है अर्थात अन्य विषयों में फंस गया होता है तो आप हम सभी इस बात को समझने लगते हैं कि आखिर ये मन, आखिर यह मन जब नहीं रहता वाणी के साथ तो वाणी स्खलित हो जाती है। वाणी क्या बोल रही है स्वयं पता नहीं चलता। इसलिए जब तक मन के साथ वाणी का सन्निविष्ट नहीं होता, उसके साथ वाणी मन के साथ युक्त नहीं होता, अर्थात मन वाणी के साथ युक्त नहीं होता तो वाणी क्या बोल देगी समझ भी नहीं आता। इसलिए मन कहता है कि मैं पहले रहता हूं तब वाणी बोलती है और शुद्ध वाणी तभी निकलती है जब मैं उपस्थित रहता हूं, इसलिए मैं बड़ा। इस दृष्टि से मन को ही बड़ा माना गया और मन को बड़ा मानने पर वाणी बड़ी दुखित हुई और कहते ठीक है, जब आपका नाम उच्चारण का समय आएगा यज्ञ में या ध्यान में तो मैं चुप हो जाऊंगी, अर्थात मन ही काम करे। इसलिए परमात्मा का एक नाम मनीषी है। कर्मकांड के अंदर भी हम देखते हैं कि ये सायंकालीन आहुति का तृतीय मौन आहुति होती है और सृष्टिकृत के बाद जो प्राजापत्य आहुति वो भी मौन हो जाती है। इस दोनों भावों को लेकर के इस तथ्य को स्वीकार हम लोग करना चाहिए कि आखिर यह क्यों कि ये परमात्मा वाचक मंत्र हैं, इसलिए वाणी मूक हो जाती है और मन काम करता है। ये परंपरा सी चल गई, ये मौनाहुति का रहस्य। ठीक उसी पर अभी सुन रहे थे आचार्य प्रभामित्र जी से कि रैक और जान श्रुति की कथा सुन रहे थे। रैक ऋषि ने जान श्रुति को किस प्रकार से आत्म ज्ञान दिया और उनको स्पष्ट कहा कि तुम प्राण और वायु दोनों को इस ब्रह्मांड का आधार मानो, शरीर का भी आधार मानो, और यदि देवलोक में जाना चाहते हो तो निश्चित रूप से प्राण और वायु को समझना होगा। यही ब्रह्मांड के आधार हैं, शरीर का भी आधार प्राण ही है, इसलिए मन और बुद्धि भी उससे युक्त होती रहती है। आवश्यकता है कि हम अपने मन को प्राण युक्त बनाएं, अर्थात मन से उस प्रभु का प्राण स्वरूप का ध्यान करें। गायत्री मंत्र में हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें भूः भूरिति प्राण, भूक उन्हें प्राण कहा गया, प्राणों के प्राण। हे प्रभु मेरे जो प्राण चल रहे होते हैं ये 10 प्राण, जिसमें प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण शरीर रुद्रदेव के रूप में है। आत्मा तो 11 देव काम करते हैं और इन रुद्रदेव को सही दिशा देने में प्राण ही काम करता है। यदि प्राण काम करना छोड़ दे तो आत्मा भी शरीर से निकल जाती है। और यही रहस्य प्राण विद्या की
सर्वोत्कृष्टता को ध्यान में देते हुए प्रश्नोपनिषद के अंदर एक बड़ा ही सुंदर आख्यान उसमें जोड़ दिया गया है कि जैसे रानी मधुमक्खी रहती है तो सभी मधुमक्खियां रहती हैं, उसी प्रकार प्राण रूप राजा जब हमारे शरीर में रहता है तो सभी इंद्रियां ठीक से काम करती हैं और सब अपने अपने स्थलों पर काम करती रहती हैं। और जब प्राण निकलना शुरू कर देता है, प्राण जाने लगता है, तो सारी इंद्रियां मानो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि महाराज आपके न रहने से हमारी कोई काम चलने वाला नहीं है। और खास करके उसी में एक प्रसंग आया कि त्रिअक्षर ओम अर्थात तीन मात्रिक ओम, त्रिमात्रिक ओम का ध्यान प्रश्नोपनिषद में भी आया हुआ है। एक मात्रिक ध्यान, दो मात्रिक ध्यान, त्रिमात्रिक ध्यान। त्रिमात्रिक ध्यान का मतलब यह है कि हम अकार उकार मकार से युक्त होकर के जो तीन मात्राएं लगी हुई हैं उसका निरंतर मनसा जाप करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, और अभी स्वामी सत्यपति जी महाराज की चर्चा कर रहे थे जो नित्य समय हर घड़ी ईश्वर को याद करते थे। ये प्राणों को संयमित करना है, मन और बुद्धि को आत्मा की ओर प्रवृत्त करना है, और आत्मा रूपी रथी, मन रूपी सारथी को, मन रूपी लगाम को, बुद्धि रूपी सारथी, इंद्रिय रूपी घोड़े को ठीक से चलाने का काम करता है। इसलिए रथ यदि सही गति करे, घोड़ा सही माने शरीर का जो घोड़ा इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, ये 10 घोड़े लगे हुए हैं, इन 10 घोड़े पर जो मन रूपी लगाम लगा हुआ है, इस मन को पकड़ने वाली बुद्धि है और मन लगाम है। आवश्यकता है कि हम जितना अधिक आत्मा से अर्थात रथी की ओर ध्यान देंगे, रथी उसमें आराम से बैठ करके रहती है, लेकिन वह रथी भी परमात्मा से, महारथी से वो उपदेश प्राप्त करता है, उसके संयोग में रहता है, उसके ही द्वारा संचालित प्राण विद्या को धारण करता है, और वह महारथी निश्चित रूप से वह परमात्मा ही है। इसलिए रथी आत्मा को, मन लगाम को, बुद्धि सारथी को हमेशा परमात्मा की ओर जाना चाहिए। वही परमात्मा प्राण स्वरूप है, प्राणों का देने वाला है। जिस दिन हमने अपने प्राण को अर्थात ईश्वर जो प्राणों का दाता परमेश्वर है उसको भूल गए तो मानो हमारा जीवन जो है वह उस डोर से छूट गया, उस आनंद की डोर से छूट गया। इसलिए उपनिषद साहित्य जो है वो ऐसा ब्रह्म विद्या का साहित्य है जिसके द्वारा हम ब्रह्म विद्या की कसौटी को प्राप्त करते हैं। और एक बड़ा सुंदर आया था ब्रह्मचर्य जीवन का, निसंदेह हमारे लखनलाल आर्य जी ने भी इसको उठाया कि ब्रह्मचर्य जीवन जिसमें ब्रह्म वेद, ब्रह्म शुक्र, वीर्य और ब्रह्म ईश्वर, इन तीनों को समान ढंग से जो विचरण कर रहा होता है, पालन कर रहा होता है, वही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मणि चरति ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाला, वेद के अर्थों और वेद के मंत्रों को अपने जीवन में सदैव स्वाध्याय के बल पर हमेशा लगा रहने वाला व्यक्ति, वो वेद से इतर बातों को नहीं सोचता, परमात्मा की ओर ध्यान देता है, ईश्वर की ओर ध्यान देता है, और साथ ही साथ अपने शरीर का सप्त धातु शुक्र की रक्षा करता है। तो वह गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी है, ऐसा महाराज मनु की घोषणा भी है। महाराज मनु ने कहा है कि 8 निंदित रात्रियों को छोड़ करके जो गृहस्थी अपनी पत्नी के साथ रात्रि में ऋतुदान करता है संतानोत्पत्ति के लिए, वह गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी के समान है। वो 8 निंदित रात्रियां क्या हैं? 4 जो प्रारंभिक रात्रियां होती रजस्वला की, और एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन रात्रियों पर भी ऋतुदान वर्जित माना गया है। ये 4 और इधर 4 निंदित रात्रि प्रारंभ की, ये दोनों मिलाकर 8 रात्रियां महाराज मनु ने भी गिना दी हैं। और इन रात्रियों में जो गृहस्थी संयोग करता है वह ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचारी चाहे वो रात में संयोग करे या कभी भी संयोग करे, लेकिन इन तिथियों में यदि वो कर लेता है तो वह ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, उसके अंदर दोष आ जाते हैं, और संतान जो भी होगी वह भी विकृत संतान होगी। अगर अमावस्या की रात्रि का संयोग से बच्चा उत्पन्न लेता है वह मस्तिष्क से बिल्कुल शून्य सा होता है, और अमावस्या का बच्चा अगर हो जाए
तो वह अंध हो जाता है, बालक से उसकी आंख पर असर पड़ जाता है। और उसके अलावे जो 4 प्रारंभिक रात्रियों में अगर इस प्रकार से कोई रतिक क्रिया करता है तो वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है इन पर भी हम लोग यदि विचार करें, महाराज मनु ने जो संदेश दिए हुए हैं इन संदेशों को धारण करें। और रात्रि में तो ऋतुदान होना ही चाहिए। दिन में ऋतुदान करने वाला महारोगी होता है, पापी भी होता है और वह अनेक प्रकार से दुखों को धारण करता है। इन सारी चीजों को जो गृहस्थी धारण करते हैं वो निसंदेह गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी ही होते हैं। इसलिए आवश्यकता है, समय हो चुका है हमको जैसा लग रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आदरणीय लखनलाल जी को बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि मैं इधर 3-4 दिन से नहीं जुड़ पाया। नेपाल के कार्यक्रम में था, वहां इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था और इतनी आवाज मंच से 6 बजे से शुरू हो जाती थी। कल तो 12 साढ़े 12 बजे तक कार्यक्रम हम लोग का चल गया और वहां के सांसद ने भी, हमने कहा कि यज्ञशाला बनाओ, वेद का प्रचार करो। सांसद वहां पहुंचे हुए थे और सांसद ने कहा कि मैं अपने कोष से 500 व्यक्ति बैठने वाली यज्ञशाला को अगले बार में आप आएंगे तो देखेंगे और उसमें वहीं पर हमारा कार्यक्रम होगा। और जो अभी विधायक पद पर जो उनकी पत्नी उपमेयर है वो भी उसमें थे और उन लोगों ने, दोनों ने मिलकर के 50 लाख रुपए उपमेयर ने अपने कोष से दिया था, लेकिन अस्थाना भाव के कारण वो, और उधर पोखर था, गड्ढा था, इसलिए अब पोखर को भर दिया गया है और अब आगामी समय 1 साल के बाद आएंगे तो वह सुंदर भव्य यज्ञशाला और भव्य सत्संग भवन में आपका प्रवचन होगा। तो निश्चित रूप से लोग लगे हुए हैं, चाहे वो नेपाल का हो, भारत का हो, म्यांमार का हो या देश के किसी कोने या विश्व के किसी कोने का आर्य समाज और वेद का हो, वो अपने जीवन काल में लगा हुआ है, अपने कार्य में लगा हुआ है। हमें कभी हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वीं हम लोग जयंती मनाने के लिए उद्यत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है। हम लोग बड़े मजे से उस दिन सब लोग बैठ करके आनंदित हुए। यह सुंदर मौका हम लोगों को प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार करता हूं आचार्य प्रभामित्र जी के से कि उन्होंने अपनी बातें रखी और बड़ा ही सुंदर ढंग से रखी। और जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे कि हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय जो सिक्किम के राज्यपाल वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और किस प्रकार वो चाहते हैं कि हम वानप्रस्थ जी, क्योंकि वानप्रस्थ में जा चुके थे, उसी समय प्रधानमंत्री जी का आ गया फोन कि आपको प्रभार मिल गया मेघालय, फिर उसके बाद सिक्किम, अब तो वो फ्री हो गए हैं, अब वो साधना में लग जाएंगे, आर्य समाज के प्रचार में लग जाएंगे, योग में लग जाएंगे और होगा संन्यास की ओर जाए। सम्मानित रामभद्र जी, आपके बगल में भैया जी बैठे, थोड़ा सा परिचय करा दीजिए। सम्मानित रामभद्र जी, सम्मानित रामभद्र जी, रामभद्र मदान जी, चलिए वो माइक निकाल लिया उन्होंने। आ जाओ, शांति पाठ करा दो, शर्मा जी हमारे ध्यान बस आई। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले सबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, राम की जय, भारत माता की जय, श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, देख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम अच्छा रहे, महाकुंभ की जय हो।
नमस्ते। सादर नमस्ते जी। लेके आइए बैट्स। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। और कल पुनः आचार्य प्रभा में लखन भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी नमस्ते। कल पुनः आचार्य प्रभा में जी को आप सुनेंगे आखिरी दिन, और उसके बाद फिर पुनः उनको कुछ 2-4 दिन का विश्राम दे करके फिर सुनेंगे आप। नमस्ते। चलिए बलराम जी नमस्ते। मामा जी ये बेटा कौन है? नमस्ते। आपका बच्चा अच्छा अच्छा, क्या किस क्लास में है? 12वीं में है, धवाई वालों का नाती है। अच्छा धवारी वालों का नाती है। और धुलूरा उससे कहो महरोनी में आके मिले हमसे। वो बनाना है। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते जी, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। आप सब लोगों को देख लिया तो हमारी हरारत खत्म हो गई। हमें काफी थकान हो रही थी आज जी। बहुत ही रैपिड रिकवरी। नमस्ते जी। नमस्ते।